Hello bachcho, welcome to our class in standard 5th. Today we will read a subject of EVS. Our lesson number 10 is remain. So I will today read lesson number 10, day and night and season. हम लोग रात और दिन और सीज़न के बारे में आज पढ़ेंगे. तो लेट स्टार्ट. बच्चों सभी पहले स्टार्टिंग में आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा था फिफ्थ वालों का, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि फिफ्थ वाले 1 मिनट 2 मिनट इस तरह वीडियो चेक करते हैं, वॉच करते हैं और उसके बाद क्लोज़ कर देते हैं. और हर बच्चे का रिकॉर्ड मेरे पास है, इसलिए जो भी बच्चा नहीं देखेगा तो उसको पनिशमेंट होगी. ओके, नाउ स्टार्ट रीड. पहले हम पढ़ेंगे और आप लोग को अच्छी तरह से पहले सुनना है और देखना है. फ्रेंड्स, एवरी डे वी सी द सन राइजिंग एंड सेटिंग. हम लोग हर रोज़ सन को सेट होते देखते हैं, राइजिंग होते देखते हैं, बट टाइम ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन इज़ नॉट सेम एवरी डे. लेकिन हर रोज़ सनसेट और सनराइज़ का टाइम एक जैसा नहीं होता. कभी सन अर्ली होता है तो कभी लेट राइज होता है, और कभी अर्ली सेट होता है तो कभी लेट सेट होता है. वी हैव प्रिपेयर्ड वेरियस नोट्स इन माई ऑब्जर्वेशन 1. अब आपका यहाँ पे माई ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण करना 1 दिया है. यहाँ पे आपको मैं आपको बताऊंगी किस तरह आपको राइट करना है. ओके, जून महीने का आपको कोई भी डेट ले लेने की, उसमें सनसेट और सनराइज़ का टाइम दिया हुआ है यहाँ पर, वो आपको राइट करना है. ओके बच्चों, तो माय ऑब्जर्वेशन 1 में आपको जून का टाइम नोट करना है. एक कैलेंडर ले लेना लास्ट ईयर का, और अगर नहीं हो सके तो आई विल सेंड दिस लेसन कंप्लीटेड. ओके, एंड माय ऑब्जर्वेशन 2 में आपको सेप्टेम्बर का लिखना है. माय ऑब्जर्वेशन 3 में आपको दिसंबर का टाइम लिखना है. ओके बच्चों, समझ गए आप. जून जो आपका टेबल्स दिया है, नंबर 1 हियर इज़ नंबर 2 एंड हियर इज़ नंबर 1 2 का निरीक्षण करना है. तो इस तरह मतलब आपको ये क्या करना है, जून का लिखना है 1 में, और 2 में सितंबर का लिखना है, माय ऑब्जर्वेशन 3 में दिसंबर का. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिटेल वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर नोट ऑन क्लोथिंग, वेजिटेबल एंड फूड रेसिपी. अब इसके साथ साथ हम लोग नोट करेंगे कि हम उस ऐसे अकॉर्डिंग टू जून में कैसे कपड़े पहनते हैं, सितंबर में कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा खाना खाते हैं, क्या वेजिटेबल्स खाते हैं, उसकी रेसिपी वगैरह. बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन फिल अप द फॉलोइंग डिटेल्स. ओके बच्चों, यहाँ पर देखो माई ऑब्जर्वेशन है, कोई भी डेट आप ले सकते हो. उसके 2 बॉक्स दिए हैं, ठीक है. डेट है और उसका सेटिंग टाइम भी है और राइजिंग टाइम भी है. माई ऑब्जर्वेशन, फिर डेट लिए, सेटिंग टाइम भी है और राइजिंग टाइम भी है. फिर 3 है. फिर ये तीनों में कब, 4th नंबर का जो दिया है उसमें लिखा है व्हेन डिड द सन राइज द अर्लीस्ट. तो कौन से दिन सबसे पहले सन मतलब आया था, मतलब सन राइज हुआ था. ओके, उस डेट को लिखना है. अब ये है ऑब्जर्वेशन 2, नोट द टाइम ऑफ सनसेट एंड राइज, नोट द टाइम व्हेन द सनसेट द लेटेस्ट. अभी उसमें आपने फर्स्ट डिटेल में, फर्स्ट टेबल्स में आपको अर्लीस्ट मतलब सनराइज़ कब हुआ था, उसका सबसे कौन से दिन हुआ था, डेट को. और यहाँ पर आपको सनसेट कौन से सनसेट मतलब सबसे लेट हुआ था. ओके, लेटेस्ट, तो वो आपको राइट करना है. ठीक है, तो ये अब आपका फिल इन द कलर्स, यहाँ पे कलर्स करना है. माय ऑब्जर्वेशन 4 5 6 7 8. सनराइज इन द मॉर्निंग, टाइम ऑफ सनराइज इन द मॉर्निंग. ओके, और यहाँ पे है टाइम ऑफ सनसेट इन द इवनिंग. और यहाँ पे आपको 5 6 7 8 इवनिंग का टाइम देना, लिखना है. डिटेल टू 4 5 6 7 8. ओके, इन द इवनिंग ये सनसेट है. और यहाँ पर टाइम ऑफ सनराइज इन द नेक्स्ट डे. मैं आपको ये अच्छी तरह से फिल करके मैं आपको सेंड कर दूँगी. ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस बताना, कैन बी सीन बिटवीन डिटेल 1 एंड 2. थिंकिंग से आपको मतलब बताना है 1 और 2 में कि कितने टाइम पे सनराइज़, कितने मिनट का फ़र्क था, कितना डिफरेंट था. ओके, ये तो हुई सन की बात. अब आपको यहाँ पे अब और हम आगे पढ़ेंगे. तो फ्रेंड्स, लाइक सन वी कैन नॉट सी मून एवरी नाइट. जिस तरह सन तो हर रोज़ हमें दिखाई देता है, हम लोग पर डे सन राइज होता है, सन सेट होता है, लेकिन मून का ऐसा नहीं है. मून एवरीडे हम नहीं देख सकते, और मून ऑलवेज चेंजिंग होता रहता है उसका फेस. समटाइम्स वो स्मॉल हो जाता है, समटाइम वो फुल हो जाता है, समटाइम वो नो मून हो जाता है, बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है. तो मून इज समटाइम स्मॉल और बिग और इनविजिबल, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी अनविजिबल होता है. प्रीवियसली ऑन द बेसिस ऑफ माई ऑब्जर्वेशन
1, 2 and 3 the time of moon rise at night was noted. Keeping this in mind, prepare a note on below given. अब यहाँ पे मैंने आपको भरा नहीं, लेकिन यहाँ पे टेबल 1 है, ओके, ये टेबल 1 है और डिफरेंस बताना है, फिर टेबल 2 है, फिर डिफरेंस बताना है, टेबल 3 है, ओके, डिफरेंस। तो ये आपको मैं फिल करके आपको मैं मतलब मून कितने टाइम पे निकलता है और उनका डिफरेंस क्या होता है पर डे, तो कितने मतलब मिनट का डिफरेंस होता है मून निकलने में पर डे का, तो फ़र्क होता है बहुत। तो वो टाइम टेबल मैं आपको इसमें फिल करके बाद में क्लोज कर दूँगी, सेंड कर दूँगी कि व्हेन द डेज आर लॉन्ग व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू वी वेयर वाई। अब डेज कब लंबे होते हैं? इन समर। उस समय हम लोग कौन से क्लोथ पहनते हैं? थीन एंड क्लोथ, कॉटन क्लोथ। क्यों? तो टू प्रोटेक्ट हीट। व्हेन द डेज आर लॉन्ग व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ वी डोंट वेयर। अब जब दिन बड़े होते तब हम कौन से कपड़े नहीं पहनते? तब हम वुलन है ये कपड़े नहीं पहनते हैं जब लंबे होते दिन। व्हेन द डेज आर शॉर्ट व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ। जब दिन छोटे होते हैं एटलीस्ट विंटर सीजन में, तो उस समय हम कैसे क्लोथ पहनते हैं? कैसे पहनते हैं हम लोग? वुलन क्लोथ पहनते हैं, स्वेटर वगैरह, मफलर वगैरह। व्हेन द डेज आर शॉर्ट विच क्लोथ्स वी शुड नॉट वेयर। उस समय हमें कॉटन के और पतले कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि हमें ठंड ज़्यादा लगती है। सो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठंड से बचने के लिए हमें वुलन क्लोथ पहनने चाहिए। कॉटन क्लोथ में ठंडी लगती है तो वो ठंड से हमें बचाते नहीं। वो टाइप ऑफ क्लोथ डू यू वेयर इन सेप्टेम्बर वाई। अब सेप्टेम्बर में आप कैसे कपड़े पहनोगे? आई थिंक सेप्टेम्बर इज़ रेनी सीजन, सो वी शुड वेयर रेन कोट और एंड इंटरनल पार्ट्स तो वो तो हम जैसे रूटीन कपड़े हम पहनते ही वैसे हम पहन सकते हैं। सेप्टेम्बर ऐसा मंथ है उसमें न ज़्यादा ठंडी होती न ज़्यादा गर्मी होती है। ओके, विच टाइप ऑफ क्लोथ्स कैन बी वॉर्न इन ऑल सीजन। और हमें हर पूरे सीजन में, जैसे मॉनसून हो या विंटर हो या समर हो, तो कैसे कपड़े हम ऑल सीजन में पहन सकते हैं? पैंट है, शर्ट है, साड़ी है, ड्रेस है ना, फ्रॉक है, ये सब रूटीन कपड़े हैं, टी शर्ट वगैरह, तो ये तो हम पर डे पहन सकते हैं, ऑल सीजन में पहन सकते हैं। नेम ऑफ वेजिटेबल। यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3 आपको वेजिटेबल्स लिखने, नोटेड इन द टेबल्स। नेम ऑफ वेजिटेबल्स कॉमन इन ऑल 3 टेबल्स। अब इसमें ये तीनों टेबल्स में कॉमन कौन से वेजिटेबल्स है उसके नाम लिखने। डिफरेंट फ्रॉम ईच वो अदर इन टेबल। अब ऐसा भी लिखना है कि कौन सी सब्जियां नहीं थी, यानी अलग अलग टेबल्स में अलग अलग सब्जियां था, उसके बारे में इसमें आपको ये टेबल्स में राइट करना है। यानी आपको तीनों टेबल्स में मॉनसून के, विंटर के और समर की सब्जियों के नाम लिखने हैं। और कुछ ऐसी सब्जियां जो कॉमन थी, तीनों सीजन में पाई जाती है, और जो सब्जियाँ इसमें थर्ड वाले में ऐसा लिखना है कि कौन सी सब्जी किस बॉक्स में नहीं थी, कौन सी डिफरेंट थी, तो इसके बारे में राइट करना। ओके बच्चों, नाउ रीड। इन टुडेज मॉडर्न टाइम, आज की तारीख में मतलब लोग ड्यू टू यूजेस ऑफ कोल्ड स्टोरेज, साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव्ड सीड, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। अब ये मॉडर्न ज़माना है, परिवर्तन हो चुका है, मतलब ये इस टाइम पे तो लोग मतलब कोल्ड स्टोरेज मतलब फ्रोजन करने लगे हर चीज़ को, जैसे टोमेटो है, मटर है, कॉलीफ्लावर है, ये सब साइंटिफिक एग्रीकल्चर आ गया है। और इससे क्या होता है कि इसके कारण सीड्स में भी इम्प्रूव आ गया है। तो मोस्ट ऑफ वेजिटेबल्स ऐसे हैं कि जो पूरे साल हमें देख, जैसे कि बॉटल गॉर्ड है, फिर कुकुम्बर है, टमेटो है, और हाँ समटाइम्स एक्सपेंसिव और चीप होते रहते हैं, घटबड़ होती रहती भाव में, लेकिन हमें पूरे साल मिल जाते हैं। तो वैसी चीज़ जो है, कई लोग तो अभी मटर को भी फ्रोजन करते हैं। तो इसके कारण साइंटिफिक एग्रीकल्चर के कारण और सीड्स में इम्प्रूवमेंट के कारण वेजिटेबल्स हमें 12 महीने मिलती है। ड्यू टू दिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफ्रेंशिएट वेजिटेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ विंटर, समर एंड मॉनसून। तो इसके कारण क्या होता है कि हम लोग अंतर नहीं बता सकते हैं कि विंटर में ये मिलती है कि समर में ये मिलती है। समटाइम जैसे लेडीज़ फिंगर है, फिर कुछ सब्जियां ऐसी है जो विंटर में ही मिलती है, जैसे ये फेनुग्रीक मेथी आती है, मेथी हमें समर में नहीं मिल सकती है। तो कुछ ऐसी होती है सब्जियां जो हमें, जैसे पालक है, पालक ऑलवेज मिलता है, कोरिएंडर ऑलवेज मिलता है, फेनुग्रीक जो मेथी है वो नहीं मिल पाती। तो साइंटिफिक रीज़न है और सीड्स इम्प्रूवमेंट के कारण मोस्ट ऑफ वेजिटेबल्स हमें थ्रो आउट ईयर मिलती है। अभी यहाँ पे देखो, आपको डिस्कशन करना है। दिस सीन इज़ विंटर, वी शुड राइट विथ अबाउट विंटर। हियर इज़ समर
तो वी शुड राइट हियर समर, अबाउट समर, हियर मानसून, तो हमें यहाँ पे मानसून के बारे में राइट करना है। ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन एनवायरनमेंट इज हार्म्ड। आज क्या हो गया है कि पॉल्यूशन के कारण बहुत असर हुई है हमारे एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो बिकॉज ऑफ दिस। अपार्ट फ्रॉम मानसून रेन फॉल्स इन अदर सीजन टू, तो इसके कारण क्या होता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप सुनते होंगे, इसका मेन रीज़न है पॉल्यूशन। तो ये एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। इसके कारण कभी भी जैसे कि मानसून में तो बारिश होती ही है, लेकिन समटाइम अदर सीजन में भी रेन हो जाती, जैसे कि ठंडियों में भी समटाइम्स 1-2 दिन के लिए कभी कहीं से भी क्लाउडी मौसम हो जाता है और रेन ड्रॉप्स पड़ जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। इसलिए तो ये रेन है, ये इसका मतलब फॉलिंग का रीज़न मेन है क्या, पॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। इट इज़ ट्रू ऑन 21 जून द डे इज़ लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज शॉर्टेस्ट। ये एक आप जानने लायक बात है कि जो 21 जून होता है ना, वो सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा, और नाइट सबसे छोटी होती है। 22 दिसंबर इज द ईयर्स शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नाइट। और यहाँ पर जो इसका उल्टा है, 22 दिसंबर को राइट मतलब 6 मंथ में दिन मतलब क्या होता है, सबसे छोटा होता है, नाइट सबसे लंबी होती है। 20 मार्च एंड 23 सितंबर है इक्वल डेज और नाइट। और जो 20 मार्च होता है ना, उसके दिन इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। जैसे 24 डेज आवर्स होता है, उसमें 12 आवर्स डे होता है, 12 आवर्स नाइट होती है। तो और एक तो 20 मार्च को और एक 23 सितंबर को। ओके बच्चों, नाउ डिस्कस इंसिडेंट्स ऑफ डिसीज इंक्रीज इन अ पर्टिकुलर टाइम फेज। आपको डिसीज़ के बारे में बताना है कि जैसे मानसून में कौन सी डिसीज़ होती है, और समर में कौन सी डिसीज़ होती है, और विंटर में कौन सी डिसीज़ होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ गेम प्लेड इन डिफरेंट सीजन। डिफरेंट सीजन में आप कौन से गेम खेलते हो। फाइंड द रीज़न फॉर डे एंड नाइट बीइंग लॉन्ग और शॉर्ट। अब आपको ये रीज़न ढूंढना है कि लंबे दिन और रात क्यों होते हैं। ओके, लंबे और छोटे क्यों होते हैं। दिन और नाइट तो होते ही है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस में घूमती है, इसलिए दिन नाइट होते हैं, मगर छोटे बड़े क्यों होते हैं, इसके बारे में आपको रीज़न बताना है। हाउ मच हैव यू लर्न 3 एज पर द एग्जाम्पल गिव द 3 मोर नेम्स। कैन बी इटन रो ककुम्बर। अब आपको अच्छा बच्चों, ये मैंने आपको ये बताया जो डिस्कस में, फाइंड द रीजन फॉर डे एंड नाइट। तो छोटे और बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ है ना, वो एकदम स्फेयर नहीं है, एकदम गोल नहीं है, वो एज लाइक एन ऑरेंज के टाइप है, ऊपर नीचे से थोड़ी सी वो टाइल्टेड या ना झुकी हुई है। उसकी वजह से वो सन के मतलब जो सेम मतलब वो नहीं करती है, दूरी नहीं बनाए रखती, कभी वो पास में आती है, कभी दूर आती है। इसके कारण दिन छोटे बड़े होते हैं और रातें भी छोटे बड़ी होती है। अब हमें जैसे कुकुम्बर की तरह और हम क्या कच्चा खा सकते हैं, तो रेडिस है, कैरेट है, टमाटो है, ये सब हम कच्चा रो खा सकते हैं। कैन बी रोस्टेड एंड ईटन। चपाती, क्या हम चपाती, अब जैसे चपाती की तरह क्या और भी क्या हम रोस्ट कर सकते हैं और खा सकते हैं, तो ग्रेम है, ब्लैक ग्रेम है, फिर पीनट है, फिर कॉर्न है, पॉपकॉर्न आता है ना, वो रोस्टेड होता है। कैन बी बॉइल्ड एंड ईटन। खिचड़ी की तरह, जैसे खिचड़ी है बॉइल्ड होती है, खा सकते हैं। इसके ढोकला है, हांडवा है, फिर क्या बोलते हैं, ढोकला, हांडवा, खम्मण, ये सब हम बॉईल कर सकते हैं और खा सकते हैं। कैन बी सॉटेड यानी ईटन पराठा जैसे कम ऑयली, उसको मतलब डीप फ्राई नहीं करने का, एकदम सॉटेड करने का। तो पराठे की तरह हम भाकरी है, फिर डोसा है, और ये सब हम ये आपको राइट करना है। जैसे परोठा होता है ना, पराठा उसको हम डीप फ्राई नहीं करते। चाट है, आलू चाट बनाते हैं ना, वो है, इसको डीप फ्राई नहीं करते। अब पूरी की तरह कचौरी है, समोसा है ना, और भजिया है, पकोड़े हैं। ओके, फ्रॉम द किचन व्हाट इज़ यूज़फुल इन केस ऑफ कफ। अगर अब हमारे किचन में क्या यूज़फुल हो सकते हैं, जैसे हमें खांसी हुई है, कफ हुई, तो पुट टर्मरिक पाउडर इन मिल्क, वार्म इट एंड ड्रिंक। तो गरम दूध में हल्दी डाल के और उसको उबालो और पी लो। इन केस ऑफ डायरिया, अगर हमें वो हुआ हो, क्या डायरिया यानी ये क्या बोलते हैं, डायरिया मीन्स दस्त लगते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो वो हुआ तो नींबू पानी पियो, चीनी वाला पानी पियो, और कहते हैं ना दही और क्या बोलते हैं, चावल भात के साथ दही डाल के फिर उसको खाओ। तो इस तरह मतलब हमारे को डायरिया ठीक हो सकता है। बार बार ORS घोल
वाला पानी पियो, ORS वाला आता है पानी, उसका घोल बनाकर पियो, तो इससे हमारे डायरिया में फ़र्क पड़ता है। इन केस ऑफ गैस इन द स्टमक, तो हींग बच्चों के पेट के चारों तरफ जो नाभि होती है उसमें हींग का लेप लगा के, पेस्ट बना के उसको लगा सकते हो। अजवाइन और काला नमक वगैरह गुनगुने पानी में खा सकते हो। तो ये सब हमारे यूज़फुल है, ओके, हमारे किचन के थिंग्स। फिल इन द कलर्ड पार्ट रिप्रेजेंट मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। ये तो आपका मतलब वो है, हाउ मच है, ये आपकी टेस्ट है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आई विल सेंड एक्सरसाइज इन शॉर्ट टाइम, ओके, बाय।